कीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात रिवायात सहाफत का अलम बरदार, सीधी बात। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी में अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज़्ज़िये लेकर के हाजिर हुआ। नाज़रीन गिरामी, किस तरह से मेडिकल सहूलतें देने में मुसलमानों के साथ भेदभाव होता है, तो ख़बर आ रही है कि बंगाल में पुलिस भर्ती में हिजाब पर पाबंदी हुई है, जिसकी वजह से मुस्लिम लड़कियों ने एहतिजाज करना शुरू किया। रांची में फिर से मुस्लिम नौजवानों के साथ मारपीट की है। शरपसंदों ने, दहशतगर्दों ने मजहबी नारे लगाने पर मजबूर किया है। मुल्जिमान की गिरफ्तारी की भी खबरें आ रही हैं। तो नाज़रीन गिरामी, कोरोना के नए वेरिएंट ने इस वक्त जो है बहुत ही ज़्यादा हंगामा मचाए हुए है। भारत में भी महाराष्ट्र और कर्नाटक, उत्तराखंड में किस तरह एहतियाती इक़दामात हुए। नागबना नामी एक मजहबी पत्थर को नुकसान पहुंचाने की वजह से कितने लोगों को गिरफ़्तार किया गया है। सबसे ज़्यादा गरीब आबादी वाली 5 रियासतों में 4 बीजेपी बरसरे इख्तिदार है। यूपी सरे फहरिस्त नीति आयोग की ये जो है रिपोर्ट भी आप लोगों के सामने रखना है। तो मरेना के पास उधमपुर में किस तरह से 4 बोगियाँ ट्रेन की जल कर के खाक हुई और खालिदा ज़िया को स्लो पॉइज़न दिया जा रहा है, ये दावा किया जा रहा है। बांग्लादेश में उमर गौतम की बेटी का कर्ब भी सामने आया है और कहा कि सब लोगों ने हमारा साथ छोड़ दिया है। सारी चीज़ें मैं आप लोगों के सामने रखूं उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन अहबाब ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें। हमारी इन वीडियोस को दूसरों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें, लिंक को शेयर करें। इदारे की मजबूती नाज़रीन गिरामी आप लोगों की मजबूती है और आप जानते हैं कि आपको करना क्या है। महीने का इख्तिताम है। नाज़रीन गिरामी, भारत में मुसलमानों के साथ हो या दलितों के साथ, आदिवासियों के साथ और भी मूल निवासी जिनको कहा जाता है, इनके साथ असबियत बरतने का सिलसिला लगातार जारी है और इसमें सबसे ज़्यादा निशाना मुसलमानों को बनाया जाता है और मुख्तलिफ शोबा जात में ये इस वक्त हो रहा है। मुल्क की मारूफ गैर सरकारी रज़ाकार तंजीम ऑक्सफेम इंडिया ने अपनी सर्वे रिपोर्ट में कहा है कि भारत में मुसलमानों, दलितों और आदिवासियों के साथ मेडिकल सहूलतों में भेदभाव और तफरीक की जाती है। रिपोर्ट के मुताबिक 1/3 मुसलमान, 20% से ज़ायद दलितों और सर्वे में हिस्सा लेने वाले लोगों में 30% से ज़ायद के साथ मजहब और ज़ात की बुनियाद पर अस्पतालों में इम्तियाजी सलूक की शिकायत है। रिपोर्ट कहती है कि 4 में से 1 हिंदुस्तानी के साथ मंदरजा बाला बुनियाद पर अस्पतालों में इम्तियाजी सलूक होता है। उसने कोविड टीकाकारी मुहिम के साथ चैलेंजों के अपने सर्वे को गुज़िश्ता मंगल को आम किया था। ऑक्सफेम इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक 43% ने कहा है कि वो इसलिए टीका नहीं ले सके क्योंकि जब वो सेंटर तक पहुँचे तो टीके ख़त्म हो गए थे, जबकि 18% टीके की गिरा कीमत देने के लायक नहीं थे। 19% ने बताया कि कोविड के दौरान जब उनके भर्ती रिश्तेदार की मौत हुई तो अस्पताल ने डेड बॉडी देने से मना कर दिया। ऑक्सफेम इंडिया की CEO अमिताभ बेहर का कहना है कि सर्वे से पता चलता है कि भारत में मेडिकल सहूलतें देने में गरीब, मिडिल क्लास के मरीज़ों को उनकी बुनियादी हक़ से महरूम रखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि भारत के मेडिकल सिस्टम को मजबूत करने के साथ इसमें सुधार की सख्त ज़रूरत है। तो नाज़रीन गिरामी, आप अंदाज़ा लगाएं कि किस तरह मुसलमानों के साथ, दलितों के साथ, आदिवासियों के साथ और भी मुख्तलिफ ज़ात बरादरी जो निचली ज़ात के माने जाते हैं उनके साथ किस तरह से जो है रवैया इख्तियार किया जाता है, सिर्फ मज़हब और समाज की बिना पर, और बिलखुसूस वो बुनियादी सहूलियात जो हर शख्स और हर भारतीय का अपना हक़ माना जाता है। तो नाज़रीन गिरामी, इस वजह से इस वक्त ये रिपोर्ट ने हंगामा मचाए हुए कि क्यों होता है और किस कदर होता है, इस पर जो है तबसरे जारी हैं। आइए अब आपको ले चलूँ मैं बंगाल। मगरबी बंगाल में ब्यूरोक्रेसी कैसे अपना खेल खेलती है कि पुलिस भर्ती में हिजाब पर पाबंदी उसकी एक मिसाल है। कम से कम 1000 मुस्लिम उम्मीदवार लड़कियां इससे मुतासिर हुई हैं जो पुलिस में भर्ती होना चाहती थी। इनकी दरख्वास्त इसलिए मुस्तरद कर दी गई क्योंकि उन्होंने फार्म पर अपनी बाहिजाब तस्वीर लगाई थी जिसमें चेहरा 100% खुला हुआ था। अब वो ये मामला लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट पहुंची हैं
जहां इस रिट की समाअत हुई। फौरी तौर पर अदालत ने कहा कि भर्ती के अमल में मुस्लिम लड़कियों की पिटीशन के फैसले की तामील करनी होगी। लाइफला ने जस्टिस अरंदरम के हवाले से कहा कि वाज़ेह किया जाता है कि जहां तक दरखास्त गुजार का मामला है, भर्ती का अमल इस रिट के फैसले की ज़ेर-ए-नगी होगा। मौसूफ जज ने कहा कि रिट दायर करने वाले ने अपने मजहबी फ़र्ज़ के तौर पर हिजाब के साथ मुताल्लिक़ तस्वीर इस्तेमाल की, जिस पर उसका फॉर्म मुस्तरद कर दिया गया, बावजूद इसके कि तस्वीर में चेहरा मतलूबा शनाख्त के लिए बिल्कुल वाज़ेह है। नाज़रीन, याद रहे कि पुलिस भर्ती के लिए 30,000 उम्मीदवारों के एडमिट कार्ड मनसूख करने के साथ मगरबी बंगाल पुलिस भर्ती बोर्ड ने इस साल 26 सितंबर को इब्तिदाई इम्तिहान लिया था। जिन मुस्लिम लड़कियों ने बाहिजाब तस्वीर लगाई थी, उनकी तादाद लगभग 1000 थी। ख़वातीन के एक ग्रुप ने भर्ती बोर्ड के फैसले को चैलेंज किया, जिसको समाअत के लिए मंजूर कर लिया गया। पहली समाअत के दौरान जज मौसूफ ने रिमार्क दिए, अगली समाअत 6 जनवरी 22 को होगी। सवाल ये भी किया जा रहा है कि सिखों की पगड़ी को कबूल कर लिया जाता है तो हिजाब क्यों नहीं? ये भी मजहबी प्रैक्टिस का हिस्सा है। इस मामले में बंगाल की छोटी बड़ी मुस्लिम पार्टियां एक साथ आ गई हैं, जिन्होंने मुश्तरका मेमोरेंडम मुताल्लिका हुक्काम को दिया है। इनमें SIO वेलफेयर पार्टी, STPI, FM और PFI, AIM वगैरह शामिल हैं। तमाम लोगों ने मिलकर के इस वक्त जो है इन ख़वातीन के सिलसिले में आवाज़ उठाने का फ़ैसला कर लिया है। तो नाज़रीन गिरामी, ये वही बंगाल है जिस बंगाल के सिलसिले में कहा जाता है कि यहाँ पर मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होती, लेकिन आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इस फैसले की वजह से। नाज़रीन गिरामी, झारखंड से एक बार फिर बहुत ही अफसोसनाक खबर आई और वो है कश्मीरी नौजवानों पर हमला। लोग कहते हैं कि कश्मीर हमारा है, यहाँ की ज़मीन हमारी है, लेकिन कश्मीरियों को अपनाने से हमेशा से कतराते हैं। इस तरह भारत के आवाम पर, यहाँ के हुक्मरानों पर इल्ज़ामात लगते रहे हैं। झारखंड की राजधानी रांची में कश्मीरी नौजवानों के साथ मारपीट की गई, उन पर मजहबी नारे लगाने का दबाव बनाया गया। ये वाक़या रांची के डोरंडा थाना इलाके में हफ्ते की सुबह उस वक्त पेश आया था जब 5 से 6 कश्मीरी नौजवानों का एक ग्रुप यहाँ गर्म कपड़ों की फेरी लगा रहा था। आपको मालूम होना चाहिए कि कश्मीरी नौजवान जो है वो अपनी रोज़ी रोटी के लिए भारत की मुख्तलिफ़ रियासतों में आते हैं और छोटा मोटा बड़े कारोबार भी करते हैं, छोटे मोटे फेरी लगाने की भी कारोबार करते हैं। इस तरह से उनका घर बार चल जाता है। लेकिन ये भी यहाँ के दहशतगर्दों को, ये हिंदुत्वा ज़हनियत के हामिल लोगों को पसंद नहीं है। मारपीट के वाक़े के बाद कश्मीरी नौजवानों और मकामी लोगों ने डोरांडा में तकरीबन 20 मिनट तक सड़क जाम करके एहतजाज किया और बड़ी तादाद में लोगों ने थाने पहुंचकर कश्मीरी नौजवानों पर हमला करने वालों की गिरफ्तारी का मुतालबा किया है। इसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई करते हुए हमला करने वाले 3 अफराद को गिरफ्तार करने की बात कही है। गुज़िश्ता 20 दिनों में यह दूसरा मौका है नाज़रीन गिरामी जब रांची में गर्म कपड़े बेचने वाले कश्मीरी नौजवानों पर हमला किया गया। मोहम्मद बुरहान, मोहम्मद तनवीर, मोहम्मद सरताज, मोहम्मद रियाज और ग़ुलाम नबी का इल्ज़ाम है कि वो कपड़े बेचने जा रहे थे कि तकरीबन 20 हिंदुत्व बदमाशों ने कड्रोपुल के करीब उन पर हमला कर दिया, उनका बहुत सा सामान लूट लिया। हमलावरों ने उन पर मजहबी नारे लगाने के लिए भी दबाव डाला, जैसे कि आमतौर पर होता है, भारत माता की जय और जय श्री राम, इस तरह के। इस वाक़े के बाद कश्मीरी नौजवानों और मकामी लोगों ने तकरीबन 20 मिनट तक सड़क पर जाम लगा दिया, जिसके बाद जो है उनको और पुलिस ने इस सिलसिले में जो है मामले को संजीदगी से लेते हुए मुल्ज़िमान को गिरफ्तार करने की बात सामने आई है। तो नाज़रीन किराम में आप अंदाज़ा लगाएं कि किस तरह से इस वक्त जो है नफ़रत को फैलाने की कोशिशें हो रही हैं और मॉब लिंचिंग और इस तरह के मजहबी नारे, जो नारे वाकई में मजहबी लेकिन वो इस वक्त जो है पूरी तरह दहशत फैलाने के नारे बन चुके। नाज़रीन, कोरोना चला गया और बहुत सारी चीज़ों को लेकर के लोगों में एक किस्म का जो है एक राहत महसूस कर रहे थे, लेकिन अब उसके नई शक्ल ने जो है लोगों को मज़ीद वहशत और दहशत में डाल दिया है। कोरोना के नए वेरिएंट वो मैक्रोन के कई ममालिक में पाए जाने के बाद हिंदुस्तान की मुख्तलिफ़ रियासतों की हुकूमतें मुतहर्रिक हो चुकी हैं। इस सिलसिले में महाराष्ट्र, कर्नाटका और उत्तराखंड वगैरह रियासतों की जानिब से एहतियाती इक़दामात लिए गए हैं। महाराष्ट्र में नए वेरिएंट को पहुंचने से रोकने के लिए मुंबई के मेयर किशोरी पडनेकर ने कहा है कि जनूबी अफ्रीका से आने वाले हर शख्स को मुंबई पहुंचने पर उसको क्वारंटाइन में रहना होगा और नमूने जांच के लिए भेजे जाएंगे। वज़ीर आला कर्नाटक बसवराज बोम्मई ने कहा है कि केरला और धारवाड़ और बेंगलुरु के कॉलेज में बड़ी तादाद में कोरोना के केसेस की तस्दीक होने के पेश नज़र सेहत और आफत इंतज़ाम से वाबस्ता अफसरान की मीटिंग तलब की गई है।
इधर उत्तराखंड के वजीर आला पुष्कर सिंह धामी ने चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी और हेल्थ सेक्रेटरी को हिदायत दी है कि कोरोना के नए वेरिएंट के पेश नज़र अवामी मकामात पर कोरोना प्रोटोकॉल की पासदारी को यकीनी बनाया जाए और अस्पताल में ज़रूरी इंतजाम भी किए जाएँ। तो नाज़रीन गिरामी, कोरोना की नई नई शक्लें के बारे में हम लोग ख़बरें सुनते आ रहे थे, बिलखुसूस यूरोपियन ममालिक में और अफ्रीका और उधर के ममालिक में। अब इसका सिलसिला यहाँ भी एशियन ममालिक में भी देखने को आ रहा है। यही वजह है कि जो है क़ब्ल इसके कि जो है आप चौकन्ना ना हो, इससे पहले अलर्ट होने की भी ज़रूरत है ताकि अपनी हिफाजत कर सकें और इस वबा से नजात पा सकें। नाजरीन, उमर गौतम की बेटी ने एक बार फिर अपना दर्द मीडिया के सामने लाया है। एक खुसूसी चैनल, एक वेबसाइट को दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि किस तरह उनको और उनके परिवार को तंजीमों ने और लोगों ने तन्हा छोड़ दिया। धर्म परिवर्तन का इल्ज़ाम लगा करके गिरफ्तार कर लिए गए उमर गौतम की बेटी ने एक इंटरव्यू के दौरान अपने दिल के ज़ख्मों को कुरदते हुए कहा है कि हमारी फैमिली टूट कर बिखर चुकी है, हम तन्हा हैं, सब ने साथ छोड़ दिया, अपनी लड़ाई खुद लड़ रहे हैं। ज़िंदगी का ज़्यादातर हिस्सा वकीलों के पीछे दौड़ने में गुजरता है, कोई तंजीम नहीं बोलती हमारे हक़ में, सब ने होंठ सी लिए हैं। एक न्यूज़ पोर्टल से गुफ्तगू के दौरान उमर गौतम की बेटी का मानना है कि केस में कोई फेशरफ नहीं हुई, कोई उम्मीद अफजा बात भी नहीं हुई। उन्होंने बताया कि लखनऊ पापा से मिलने जाते रहते हैं, उनकी सेहत ख़राब हो रही है और मायूसी बढ़ती ही जा रही है। मेरी मम्मी टूटती जा रही हैं, भाई की गैरकानूनी गिरफ्तारी ने उनको और मुझे तोड़ कर रख दिया है। पापा और भाई वो बेगुनाह हैं और साबित करना हमारा हदफ है। उन पर आयद इल्ज़ामात के बारे में बात करते हुए कहा कि वो फैब्रिकेटेड हैं। पापा तब्दील मज़हब करने वालों की कानूनी मदद करते थे, किसी का मज़हब ने तब्दील नहीं कराया, न तरगीब दी और ना ही किसी पर दबाव डाला। दूसरे, उनका ऑफिस दिल्ली में है और मुकदमा लखनऊ में रजिस्टर हुआ, दफ्तर 2010 में कायम किया था। उनकी बेटी ने एक सवाल पर कहा कि अभी तक कोई ऐसी बात सामने नहीं आई कि पापा को टॉर्चर किया गया या उन पर कोई ज़्यादती हुई, मगर जेल तो जेल है, बस उनकी ख्वाहिश है कि वो बेगुनाह साबित हों, बाइज़्ज़त बरी होकर के समाज के सामने आए। मेन स्ट्रीम मीडिया के रवैये पर जवाब देते हुए बेटी ने कहा था कि इसने हमारी फैमिली की इमेज तबाह कर दी, ज़िंदगी भर की साख को ख़त्म कर दिया। वो जज बन गया, फ़ैसले सादिर करता रहा, गैर मुल्की फंडिंग का इल्ज़ाम हो या धर्म परिवर्तन कराने का किसी का कोई सबूत नहीं है। जो लेबल पेशानी पर लगा दिया है, बाइज़्ज़त बरी होने के बाद भी उसका धुलना मुश्किल है। उम्मीद की किरण यह है कि जिन्होंने अपनी मर्ज़ी से इस्लाम कबूल किया था वो सामने आए और पापा के हक़ में गवाही दी, शायद मुक़दमे पर इसका असर पड़ेगा। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, इनकी लड़की ने जो हक़ाइक़ सामने रखे हैं वो आप लोगों के सामने आ ही गई, लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि क्या वाकई में तंजीमों ने इनका साथ छोड़ दिया है? अगर ये बेगुनाह है और इन पर किसी तरह जो इल्ज़ामात तो पुलिस और तंजीमें और एजेंसियां लगाती रहती हैं, आजकल तो भारत का एक माहौल हो चुका है कि तंजीमें बग़ैर किसी दलाइल के शवाहिद के तंजीम लगाते हैं, लेकिन उसके बाद जो है चार्जशीट दाखिल करके कई साल उस पर केस चलते रहते हैं। ऐसे में कुछ तंजीमों ने दावा किया था कि उनका केस लड़ रहे हैं। ऐसे हालात में उनकी मिजाज पुरसी करना, उनके घर वालों के बारे में भी पूरी तरह से जो है मिजाज पुरसी करना और उनके बारे में ख्याल रखना, ये भी ज़रूरी है तंजीमों को। नाज़रीन गिरामी, आइए अब बात करते हैं। नीति आयोग ने मुल्क की पहली कसीर जिहती गुर्बत इंडेक्स रिपोर्ट जारी कर दिया है, जिसके बाद बीजेपी निशाने पर आ गई है। कमीशन के जरिए जारी करदा आदाद शुमार के मुताबिक 5 रियासतें गुर्बत के मामले में भारत में सरे फहरिस्त हैं और इन रियासतों पर जिसकी हुक्मरानी है उसकी वो हुक्मरान पार्टी है बीजेपी। कहीं बीजेपी की वाहिद अक्सरियती हुकूमत है तो कहीं 1.5 दहाई पुरानी मखलूत हुकूमत इख्तिदार में है। गरीबों की आबादी के लिहाज से उत्तर प्रदेश को उनमें सरे फहरिस्त करार दिया गया है, जिसको बहुत ज़्यादा दावा है कि हम मंदिर बना लिए, जिनको दावा है कि हमने फ़लाँ काम किए, रास्ते बना लिए और आइंदा ये बनाने वाले हैं, उस रियासत में की हालत ये है कि गुर्बत में सबसे ज़्यादा सरे फहरिस्त है। नीति आयोग के जारी करदा इंडेक्स के मुताबिक बिहार की 51.91% आबादी गरीब है। यहाँ नीतीश कुमार की क़यादत में बीजेपी और जेडीयू इत्तेहाद की 1.5 दहाई पुरानी हुकूमत है, जबकि दिसंबर 2019 से पहले बीजेपी के ज़ेर इख्तिदार झारखंड में 42.16% आबादी गरीब है। मुल्क की सबसे बड़ी रियासत उत्तर प्रदेश में 37.79% आबादी गुर्बत की ज़िंदगी गुजार रही है। साल 2011 की मरदमशुमारी के मुताबिक यूपी की आबादी 19.98 करोड़ है और उसकी
37.79% यानी 7.55 करोड़ आबादी गरीब है। 2011 की मरदमशुमारी के मुताबिक बिहार की आबादी 10.4 करोड़ है। इसकी आबादी का तकरीबन 52% यानी 5.4 करोड़ आबादी गुर्बत की ज़िंदगी गुजार रही है। इंडेक्स में मध्य प्रदेश 36.65% चौथे मकाम पर है, जबकि मेघालय 32.67% पाँचवें मकाम पर है। मध्य प्रदेश में भी 2003 से बीजेपी की हुकूमत है और दिसंबर 2018 से मार्च 2020 को छोड़कर जब कांग्रेस इक़्तिदार में थी और शिवराज सिंह चौहान 2005 से वज़ीर आला हैं, वहीं मेघालय में भी बीजेपी की मखलूत हुकूमत बरसर इक़्तिदार है। तो नाज़रीन गिरामी, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये वो रियासतें हैं जिन रियासतों में सबसे ज़्यादा फ़िरका परस्ती पाई जाती है। सिर्फ जो है हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट हासिल किया जाता है। ऐसे रियासतों की ज़मीनी हक़ाइक़ और गुर्बत कहाँ तक है वो आप जान सकते हैं। और जहाँ पर फ़िरका परस्ती कम है, हिंदू मुस्लिम का कोई मामला नहीं, उन रियासतों की किस तरह से जो हालात हैं इस इंडेक्स से आपको पता चल जाएगा। CPM की हुकूमत वाली केरला में 0.71% गुर्बत है। बीजेपी की हुकूमत वाली गोवा में 3.76%, सिक्किम में 3.82%, तमिलनाडु में 4.89% और पंजाब में 5.59% आबादी गुर्बत की ज़िंदगी गुजार रही है। ये रियासतें पूरे मुल्क में सबसे कम गरीब आबादी वाली रियासतों में शामिल हैं और इंडेक्स में सबसे नीचे हैं। और कर्नाटक की तो बात ही क्या। तो नाज़रीन गिरामी, ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि साउथ के इन रियासतों में और बहुत सारे अक्सर इलाक़ों में किस तरह गुर्बत की लकीर बहुत कम है। यहाँ किसी भी तरह की जो है दुश्मनी नहीं पाई जाती, खाल खाल कहीं कुछ, जबकि इन रियासतों को भी पूरी तरह से जो है फ़िरका परस्त ताकतें बर्बाद करने पे तुले हुए हैं नफ़रत फैला करके। लेकिन जहाँ सबसे ज़्यादा एक खेल खेला जाता है मंदिर मस्जिद का, मुसलमान हिंदू का, वहाँ की ज़मीनी सतह के हालात क्या हैं आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, आइए मैं आपको ले चलूँ इस वक्त जहाँ पर 4 बोगियाँ जल कर के खाक होने की खबरें आ रही हैं। पंजाब के उधमपुर से छत्तीसगढ़ के दुर्ग की तरफ जा रही उधमपुर दुर्ग सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन जुमा के रोज़ द बर्निंग ट्रेन में बदल गई। अचानक लगी आग में इस गाड़ी के 4 कोच बुरी तरह जलकर खाक हो गए। इन कोचों में सवार किसी भी मुसाफिर को कोई नुकसान नहीं हुआ और सभी पूरी तरह महफूज हैं। हादसे के बाद राहत का काम जारी है। मौसूला इत्तलात के मुताबिक उधमपुर दुर्ग सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन आज जब मध्य प्रदेश के मरीना के होतमपुर के करीब थी तभी उसमें अचानक आग की लपेटें देखने को मिली थी। इससे आग की जद में 4 AC कोच आ गए। उठते धुएं और आग के दरमियान मुसाफिरों ने ट्रेन से उतरकर अपनी जान बचाई। इस हादसे में किसी तरह का जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन 4 AC कोचेस को लगने की वजह से बहुत बड़े माली नुकसान की खबरें सामने आ रही हैं। अच्छा हुआ कि जो इससे पहले ही मुसाफिर नीचे उतर गए थे। नाज़रीन गिरामी, बांग्लादेश के नेशनल पार्टी BNP की जनरल सेक्रेटरी मिर्ज़ा फ़खरुल इस्लाम आलमगीर ने बांग्लादेश की साबिक़ वज़ीर आज़म और पार्टी की सदर बेगम खालिदा ज़िया के कत्ल के बारे में ख़दशा ज़ाहिर करते हुए कहा है कि उन्हें स्लो पॉइज़न दिया जा रहा है, यानी कि धीरे धीरे मरने के लिए जहर दिया जा रहा है। मिस्टर आलमगीर ने कहा कि मौजूदा हुकूमत के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं जो लोगों को मार कर बहुत आसानी से गायब कर सकती है। पार्टी की जनरल सेक्रेटरी ने कहा कि मोहतरमा खालिदा ज़िया को ढाका की जेल में तकरीबन 2 साल तक रखा गया। बाद में जब उनकी तबीयत बिगड़ गई तो उन्हें मुल्क के दारुल-हुकूमत के PG-BSMU अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां उनका इलाज नहीं हुआ। चूँकि जेल में क़याम के दौरान वो बीमार पड़ी थी, इसलिए सबके जहन में सवाल था कि क्या उन्हें स्लो पॉइज़न देकर मारने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने तबसरे जुमेरात 25 नवंबर को नेशनल प्रेस क्लब के सामने नेशनलिस्ट यूथ पार्टी के एक जलसे में किए, जिसमें खालिदा ज़िया की रिहाई और बैरून मुल्क बेहतर इलाज का मुतालबा किया गया। पार्टी के दीगर बड़े रहनुमाओं के अलावा ढाका मेट्रोपॉलिटन शिमाली और जनूबी के रहनुमाओं और कारकुनों ने भी रैली में शिरकत की है। तो नाज़रीन गिरामी, पॉलिटिकल दुश्मनी निकालने के लिए ऐसा कई मरतबा तारीख़ में देखने मिला है कि आपको धीरे धीरे जहर दे करके मारने की कोशिशें होती हैं, जब जो है उसकी जेल में डालने के बावजूद उनकी शोहरत में अगर कमी नहीं आती है। वह नाज़रीन गिरामी, मुझे यहाँ पर इजाज़त है। इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी
का है एक संसार, सीधी बात। अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात। अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को,